हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो मैं जल्दी से इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि पुरानी बुक से जो हमारा एक्सरसाइज 6.4 एंड 6.5 था ना, जिसमें आपको एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम दिया हुआ था, वो डिलीटेड है। हमारा 6.4 और 6.5 आपके नए बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आपको केवल 6.3 तक ही करना है। ओके, अगर आपके पास नई बुक है तो बहुत अच्छी बात है। पुराने बुक वाले बच्चों के लिए ये मैं बता रहा था। और ये कौन से सेशन के लिए? तो 2023 एंड 24 के लिए है। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक से हमारा एक्सरसाइज है, लेकिन इस बेसिक से एक्सरसाइज के लिए कुछ आपको मैं चाहूँगा बेसिक से इंट्रोडक्शन कराना इस चैप्टर का। तो हम लोग हर एक्सरसाइज के बाद, यानी कि जैसे अगर मैं यहाँ पर 6.1 करा रहा हूँ तो इसका पहले हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद जब मैं 6.2 एक्सरसाइज कराऊंगा तो उस वाले एक्सरसाइज का भी इंट्रोडक्शन करेंगे। ऐसे में आपको एक्सरसाइज वाइज जब मैं इंट्रोडक्शन अलग अलग कराऊंगा ना, तो डिटेल में समझ में आएगा। अगर मैं एक ही बार सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा दूँ तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज वाइज इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हमने जो भी नोट्स वगैरह बनाए हैं, सारे नोट्स के लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां पर आप जरूर विजिट कीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो देखो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है 6.1 में, इसमें आपको सिमिलरिटीज ऑफ फिगर के बारे में बताया गया है कि कोई फिगर कब सिमिलर होता है। जैसे आपने कॉन्ग्रेंट पढ़ा हुआ था ना, तो कॉन्ग्रेंट तो बहुत मुश्किल था थोड़ा सा आपके लिए क्लास 9th में। ये सिमिलर वाला बहुत ज़्यादा ईजी है, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे कोई दूसरा फिगर हो, अगर सिमिलर है तो उसका बहुत आसानी से पहचान सकते हो। आइए समझाता हूँ कैसे। तो देखो, अगर दो फिगर जो है उनका शेप जो है वो सेम है, हैविंग सेम शेप एंड नॉट नेसेसरीली द सेम साइज, लेकिन अगर उनका साइज सेम ना हो तो उसको हम लोग सिमिलर फिगर कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास साइज भी सेम रहता था ट्रायंगल का और शेप भी सेम रहता था, है ना, तब हम लोग वहां पर बहुत सारे कॉन्ग्रेंट वाले रूल लगा करके उनको दोनों को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करते थे। एंड कॉन्ग्रेंट का मतलब कि आपस में इक्वल प्रूव करते थे। लेकिन अगर एक छोटा ट्रायंगल हो, देखो एक छोटा सा मैंने ट्रायंगल बनाया, एक बड़ा ट्रायंगल बनाया, तो इन दोनों का शेप तो ट्रायंगल ही है ना, तो दोनों का सेम शेप है लेकिन साइज अलग अलग है, तो इसको हम लोग कॉन्ग्रेंट तो नहीं कह सकते लेकिन सिमिलर कहेंगे। लेकिन क्या इतने ही से ये हमारा सिमिलर हो जाएगा क्या? कुछ और रूल का जरूरत नहीं है क्या? तो ऐसा नहीं है, कुछ और रूल्स की जरूरत पड़ेगी। आइए समझाता हूँ वो रूल्स क्या है। नेक्स्ट पेज में आपको बहुत सारे फिगर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो दो सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक उसके बाहर सर्कल है। दोनों का रेडियस तो हमारे पास छोटा बड़ा है, इसका रेडियस कम होगा, इसका रेडियस बड़े वाले का ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों का शेप सेम है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? सिमिलर कहेंगे। यहाँ पर दोनों का रेडियस बराबर बराबर है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट भी कहलाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को पूरी तरीके से वो ढक लेते हैं। दो ऐसे फिगर अगर मैं इसको कट करूँ तो इसके ऊपर रख दूँ अच्छे से, तो ये दोनों एकदम एक दूसरे को फुल्ली कवर कर लेंगे, तो इसको ही कहा जाता है कॉन्ग्रेंट। तो ये तो कॉन्ग्रेंट भी है, तो अगर कोई फिगर अगर आपस में कॉन्ग्रेंट है तो सिमिलर कहलाएगा, है ना, क्योंकि देखो कॉन्ग्रेंट है साथ ही साथ सेम शेप में है तो सिमिलर भी है। लेकिन अगर हमारे पास दोनों सिमिलर हैं तो क्या कॉन्ग्रेंट भी हो जाएंगे? तो ऐसा तो नहीं है। छोटे वाले को देखो बड़े वाले के ऊपर रखा गया है, तो पूरी तरीके से ढक तो नहीं रहे ना, तो सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो यहाँ पर एक और चीज आपको बताया भी गया था कि एक चीज आपको और नोट करना है कि ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर आर सिमिलर। जितने भी आपको कॉन्ग्रेंट फिगर दिखेंगे वो सिमिलर तो होंगे, लेकिन सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट, यानी कि जो सिमिलर फिगर्स होंगे वो जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रेंट हो। जैसे कि यहाँ पर भी देखो, ये दो स्क्वायर हमें दिए हुए, एक छोटा सा एक बड़ा सा, ये दोनों आपस में सिमिलर तो हैं क्योंकि दोनों का जो शेप है वो स्क्वायर है, लेकिन दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है क्योंकि एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक नहीं रहे। वैसे ट्रायंगल के साथ भी हो रहा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये 6.2 में जो फिगर बना हुआ है, ये दो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। देखने से तो लग रहा है कि ये सिमिलर है, लेकिन क्या एग्जैक्ट में ये सिमिलर होगा? क्या हो सकता है कुछ हमारे पास छोटा बड़ा हो जाए, है ना, यानी कि शेप हमारे पास आंखों से दिख तो रहा है कि सिमिलर हो सकता है, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि सिमिलर है या नहीं है। तो इसीलिए रूल बनाया गया है। अब रूल क्या है वो समझो कि टू पॉलीगन्स, कोई भी पॉलीगन जो हमारे पास सामने दिए हुए हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ये क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो, ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, अगर उनका साइड सेम है ना, यानी कि अगर 3 साइड दिए हुए हैं, ट्रायंगल अगर है तो दूसरे वाले का भी 3 ही होगा, तो सेम नंबर ऑफ साइड है, आर सिमिलर, वो सिमिलर तभी होंगे जब वो दो कंडीशन को फुलफिल करेंगे। पहला क्या कंडीशन है? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप स्क्वायर में देखोगे तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का बना रहा है, इधर भी 90 डिग्री का बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या है? आपस में इक्वल है। ट्रायंगल मान लो इसको थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो इक्विलेटरल में क्या होता है कि ये हमारा 60 डिग्री होता है, ये
भी 60 होता है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो हमारे जो क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है। तो दो फिगर का आपस में वो सिमिलर फिगर तभी कहलाएंगे जब पहला कंडीशन ये फुलफिल करें कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हों वो आपस में इक्वल हों। ठीक है, तो अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। एंड दूसरा क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। अब इसको समझो कि सेम रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है। यानी कि देखो यहां पर अगर मान लो कि ये 2 होगा, ठीक है, तो इसको जब हम लोग बढ़ाएंगे तो मान लो कि 2 में हम लोग 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो हमारा साइड है वो 4 हो गया। फिर अगला जो हम लोग लाइन बनाएंगे उसमें 2 का 3 से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे तो वो आ जाएगा 6। तो जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई करके या सेम नंबर से हम लोग इंक्रीज करते हैं किसी को तो उसी को सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर एक 2 है, दूसरा अगर हमारे पास 4 है, फिर 6 है, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, यानी कि उनका जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, अगर वो सेम बढ़ते चला जा रहा है या सेम कम होते जा रहा है। अगर 4 था तो वो अब 2 हो गया, फिर 0 हो गया, 0 हो जाएगा तो गायब हो जाएगा, बिंदु बन जाएगा। तो 2 अगर आ गया तो इस टाइप से अगर सेम प्रोपोर्शन में है, सेम रेशियो में है, तो भी वो आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अभी जब हम लोग इसको एक्सरसाइज में देखेंगे ना कुछ डायग्राम्स वगैरह के थ्रू, तो आपको ये चीज और से समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सेम एंगल होना चाहिए और उनके जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो बस इतना ही आपको यहाँ पर समझाना था मेरे को। जैसे कि अगर मान लो 35 और 45 के रेशियो में उनके साइड्स हैं, तो अगला वाला क्या होगा, 35 और 45 होगा। जब उसको 35 एंड 55 हो जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला बढ़ रहा है 10, तो ये भी 10 बढ़ रहा है, तो इसको ही सेम प्रोपोर्शन कहेंगे। उसी तरीके से अगर रिड्यूस कर रहे हैं 45 और 35 हैं तो वो हमारे पास 55 और 35 हो जाए, यानी कि इधर से हमारे पास 10 बढ़ते चला जाए, तो इसी को सेम प्रोपोर्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये फोटो वगैरह एग्जांपल दिया हुआ था कि जो हम लोग फोटोग्राफ बनाते हैं ना पासपोर्ट साइज का, तो उसका यहाँ पर एग्जांपल देकर के इसको डिटेल में समझाया था। उतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि सिमिलर फिगर क्या होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं, वहां पर के जो क्वेश्चन है ना अब आपसे चुटकी बजा करके सॉल्व होंगे। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है हमारे, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, इंट्रोडक्शन किया ना, उसी से रिलेटेड है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो मैंने आपको समझाया ना कि जितने भी सर्कल होंगे वो क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, क्योंकि आपस में देखो छोटा बड़ा होगा तो कॉन्ग्रुएंट तो कहलाएगा नहीं, लेकिन चूंकि सेम शेप में होता है, मेरी थोड़ी सी जो ड्राइंग है ना वो थोड़ी खराब है, इसलिए मैंने एक को अंडे की तरह बना दिया है, इसको पचके हुए शेप की तरह बना दिया है, लेकिन घबराना नहीं है, दोनों हमारे सर्कल ही है। तो सर्कल क्या होते हैं हमारे पास, सिमिलर होते हैं। जैसे कि हमने डायग्राम्स के थ्रू देखा कि जितने भी सर्कल्स होंगे वो आपस में सिमिलर होंगे। जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो, लेकिन सिमिलर जरूर होंगे। और हाँ, अगर सेम शेप में है, यानी कि सेम रेडियस के साथ सर्कल बनाओगी तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑल सर्कल्स के बारे में बोला है ना, तो जितने भी सर्कल्स हैं वो आपस में क्या है, सिमिलर है, तो इसका आंसर सिमिलर हो जाएगा। उसी तरीके से जितने भी स्क्वायर्स हैं, ऑल स्क्वायर्स आर, तो वो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो भी आपस में सिमिलर होते हैं, जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो। तीसरा क्वेश्चन है ऑल ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कैसे ट्रायंगल्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे। तो आइसोस्केल ट्रायंगल सिंगल होंगे या इक्विलेटरल। तो आइसोस्केल के बारे में जानते हो ना, जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं उसको आइसोस्केल कहा जाता है, और जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं वो हमारा इक्विलेटरल कहलाता है। तो हमने रूल देखा था ना कि हमारे पास तीनों या 3 साइड है, जितने भी अगर कोई भी हमारे पास फिगर दिया हुआ है तो उसके जो साइड हो वो इक्वल्स हो। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना वही आपस में सिमिलर होगा। ठीक है, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे सब में 60 डिग्री का ही एंगल बनेगा, चाहे वो छोटा ट्रायंगल हो चाहे वो बड़ा ट्रायंगल हो। तो 60 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो वो हमारा क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल ही क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। उसके बाद फोर्थ में बोल रहा है वही जो रूल हमने भी पढ़ा है ना कि कब कौन से दो हमारे पास फिगर जो दिए हुए हैं, 2 पॉलीगन अगर दिए हुए हैं तो वो सिमिलर कब कहलाते हैं, वही रूल को यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बना करके दे दिया है। तो इसमें बोल रहा है 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, यानी 2 पॉलीगन अगर सेम नंबर ऑफ साइड हैं तो वो सिमिलर तब होंगी जब पहला कंडीशन होगा देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। मैंने अभी आपको समझाया करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तब जाकर के वो हमारे सिमिलर होंगे। और दूसरा क्या होगा कि उसके जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में हो, सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में हो, तो उसी को प्रोपोर्शनल कहा जाता है। आर प्रोपोर्शनल, यानी कि उनके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो, यानी कि सेम तरीके से बढ़ रहे हो या डिक्रीज हो रहे हो, तब वो जाकर के हमारा क्या कहलाएगा, सिमिलर ट्रायंगल या सिमिलर या फिर कोई भी पॉलीगन जो है वो सिमिलर कहलाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, यानी कि आपको पेयर्स का 2 अलग अलग एग्जाम्पल देना है, सिमिलर फिगर्स का और नॉन सिमिलर फिगर्स का। तो आइए इसको आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कॉपी में।
तो पहले हमें बताना है दो पेयर जो कि सिमिलर फिगर्स के हों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा वो तो सिमिलर होगा ही। तो हमने यहाँ पर एक 2 सेंटीमीटर के साइड वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है और एक 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसके तीनों साइड हैं वो 2-2 सेंटीमीटर के होंगे और इसके तीनों जो होंगे 3-3 सेंटीमीटर के होंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो सिमिलर होता है क्योंकि इसके सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं। साथ ही जो एंगल्स बनते हैं ना वो दोनों जगह पर 60-60 डिग्री बनेंगे। जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा और यहाँ भी 60 होगा, इधर भी और इधर भी 60 वाले होंगे, ठीक है। आप लोग एग्जाम में एकदम डिटेल में लिख देना। उसके अलावा स्क्वायर भी जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, स्क्वायर भी हमारे पास आपस में सिमिलर होते हैं क्योंकि स्क्वायर में हमारे पास जो साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और जो एंगल बनते हैं वो 90-90 डिग्री के बनते हैं। तो सिमिलर वाले में आप ट्रायंगल और स्क्वायर के एग्जाम्पल दे सकते हो। उसके बाद आगे बढ़े अगर अपन, तो अगर हम लोग नॉन सिमिलर वाले में देखें तो नॉन सिमिलर वाले में मैंने दो यहाँ पर पेयर बना लिए हैं। दोनों में देखो बोला गया था डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं यूज़ करना है आपको। तो यहाँ पर हमने एक स्क्वायर और रेक्टेंगल ले लिया है क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल हमारे नॉन सिमिलर हैं क्योंकि इनके एंगल्स तो सभी जगह 90-90 डिग्री के हैं, लेकिन जो इनका साइड है वो सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। साइड जो है वो हमारा छोटा बड़ा होता है। तो आप लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल यहाँ पर ले सकते हो क्योंकि दोनों का शेप अलग अलग है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल और ट्रेपीजियम ले सकते हो। ट्रायंगल और ट्रेपीजियम भी आपस में नॉन सिमिलर फिगर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास जो साइड्स हैं वो अलग अलग है। इसमें 3 ही साइड है, इसमें 4 साइड है। उसके अलावा भी बहुत सारी क्या बोलते हैं अनसिमिलरिटीज़ है, जैसे कि यहाँ पर हमारे जो एंगल से मान लो अगर 60 बन रहा होगा तो यहाँ पर कुछ और एंगल बन रहा होगा, यानी इधर साफ साफ ये दिख रहा है। यहाँ पर आप एक काम करना कि ट्रायंगल नहीं भी लोगे तो आप एक क्वाड्रिलेटर कोई सा भी बना सकते हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम बना सकते हो। इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बन जाएगा तो इसका शेप और इसका शेप भी अलग अलग हो जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी बना सकते हो, दोनों सही रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, और इसका जो मैं पीडीएफ बनाऊंगा ना वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो थर्ड वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पर जो दो क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं ये सिमिलर है या नहीं आपको बताना है। तो अगर आप साइड देखोगे ना तो साइड तो प्रोपोर्शनल है, जैसे यहाँ पर 1.5 है तो ये 3 है। 1.5 में जब 2 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर के 3 आता है। उस तरीके से यहाँ भी 1.5 है, यहाँ भी 3 है, 1.5 है, यहाँ भी 3 है। तो इसका मतलब कि सेम नंबर हमारा बढ़ता चला जा रहा है, 1.5 का 3 होता जा रहा है, सभी में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो जो साइड्स है वो तो प्रोपोर्शनल है, तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि साइड हमारे पास प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो एंगल्स है वो हमारे पास क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर तो एंगल 90 डिग्री का बन रहा है क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, छोटा बड़ा दिख रहा है ना। ये वाला हमारे पास 90 डिग्री छोटा है, ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो हमारे साइड्स तो करस्पॉन्डिंग है बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो दिस क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। इसी टाइप से आप छोटा सा अपने से एक डेफिनेशन बना करके अपने मन से लिख दोगे। जरूरी नहीं कि जो डेफिनेशन आपको टीचर लिखवा है ना, या फिर जो आंसर आपको टीचर लिखा है वही लिखो। अब अपने से कोई भी स्टेटमेंट बना करके लिख देना, बस बता देना कि पहला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है हमारे पास कि हमारा जो क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यानी जो साइड्स हैं वो हमारे प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन जो एंगल्स हैं वो हमारे इक्वल नहीं है, इसीलिए ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल होंगे सिमिलर नहीं होंगे। तो आई होप आपको 6.1 बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है और आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू पूछिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला एक्सरसाइज है ना उसे मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।